नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ क्लास 10th के केमिस्ट्री वाले क्लास में। तो आज हम केमिस्ट्री में लॉन्ग क्वेश्चन करवाने वाले हैं ताकि ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा जाता है। इससे पिछले वाले क्लास में हमने बायोलॉजी का करवा दिया है, फिजिक्स का करवा दिया है। आज हम केमिस्ट्री का करवाने वाले हैं। तो आज हम क्वेश्चन की संख्या बहुत ही कम लाए हैं। क्वेश्चन की संख्या कम से कम 4 है। ये 4 को आप लोग देख लीजिएगा तो आपका 2026 के बोर्ड एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन फाइनल हो जाएगा। एक या दो इसमें से कोई मतलब ज़्यादातर 2 क्वेश्चन का चांस है, लेकिन 100% बोल सकते हैं ये क्वेश्चन इसमें से एक ना एक रहेगा बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग पहले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आगे का वीडियो हम अच्छे से बना सकें। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है तो थोड़ा स्पीड देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है तो इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट होता है, जिसका सूत्र CSO4 होता है। ठीक है, CSO4 होता है। ऑफ पेरिस के संक्षिप्त POP भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। और इसका बनने का विधि क्या है तो जिप्सम के इस्पात के बर्तनों में सेल्सियस डिग्री के तापमान पर गर्म किया जाता है। जल के 3/2 अणु बाहर निकाले जाते हैं। जल से कितना अणु बाहर निकाले जाते हैं तो जल से 3/2 अणु बाहर निकाले जाते हैं, जिसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। ठीक है, और देखो ये जो हो गया। और जो 5 मार्क्स में पूछेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, ये इसको जो है 2 मार्क्स में भी आ सकता है और 5 मार्क्स में भी आ सकता है। तो 2-5 में आएगा। अगर 5 मार्क्स में पूछेगा तो इसको और इसको मिलकर 5 मार्क्स में लिख देना है, तो आपको आराम से फुल मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी पूछता है ये क्वेश्चन जो है। चलिए देखते हैं। तो कह रहा है, फिर अगला स्टेप कह रहा है जब जिप्सम को सेल्सियस डिग्री से अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है तो मृत तापित प्लास्टर बनेगा। शीघ्रता से जमने का गुण समाप्त हो जाएगा। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस के जल के संपर्क में आते हैं तो 5 से 10 मिनट जम जाते हैं तो इस क्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमाव कहा जाता है। ठीक है, फिर आगे करा प्लास्टर ऑफ पेरिस के जल के संपर्क में आकर जिप्सम बना लेते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दिया टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, खिड़कियों और दरवाजों को छिद्र से बंद करने में, खिलौने बनाने में, प्रयोगशाला में दीवारों को चिकना करने में, काला कुतिया बनाने में। अब बात करते हैं ये क्वेश्चन कितना बार आया हुआ है। ये क्वेश्चन 2020 में आया था, 2016 में आया था और 2023 में आया था। ये प्रश्न इतना बार पूछ लिया है लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप लोग ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है डोबेनेयर का तिर्यक नियम को लिखें। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2023 में आया था। ठीक है, तो कह रहा है 19वीं शताब्दी के प्रारंभ जर्मन रसायन जॉन डोबेनेयर तिर्यक नियम को घोषणा की, जिसके अनुसार परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाने के मध्यवर्ती तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के किनारे वाले शोधन दोनों तत्वों का परमाणु का द्रव्यमान औसत होता है। इसे डोबेनेयर का तिर्यक नियम कहा जाता है। ठीक है, इसे ही डोबेनेयर का तिर्यक नियम कहा जाता है। और इसका दोष के बारे में कुछ लिख देना है। यह है कि इसके अंतर्गत सभी तत्वों का कॉन्फॉर्मेशन नहीं पाया जाता है, अतः किसी अन्य प्रकार के तत्वों को वर्गीकरण करने के लिए प्रयास जारी करते हैं। ठीक है, ये मेरा डोबेनेयर साहब है, यही सब ने स्टेप बताया था। और इसका ये डोबेनेयर का तिर्यक नियम का ये टेबल बाई टेबल दिया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें निच्छालन विधि क्या है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आता है और 5 मार्क्स में भी आता है, लेकिन ज़्यादातर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में ही पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, इसीलिए इसको भी हम ले लिए हैं। चलिए देखते हैं निच्छालन विधि क्या है।
तो निछालन विधि, यह विधि ऐसा यस्क के लिए अपनाया जाता है जिससे वयस्क के अशुद्ध गुण अलग अलग अर्थात के एक जल विलय होकर दूसरे अवलय जीवसनों के जल के विलय धातु को कण जल में घुल जाते हैं और अशुद्ध जल नहीं घुलते हैं, फिर बाद में उस जल को छानकर गर्म करने से अयस्क प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यही है मेरा निछालन विधि का पूरा प्रोसेस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा और कॉपी में भी इसको नोट कीजिएगा ताकि आप लोग का बोर्ड एग्जाम में दिक्कत ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं तथा इसका उदाहरण दें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कम से कम 2016 से स्टार्ट हुआ ये प्रश्न पूछा गया। ये 2023 में भी आया था ये प्रश्न, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इससे कॉपी पे नोट करके आप लोग रट लीजिएगा ये क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो रासायनिक समीकरण के दो प्रकार होते हैं, सिंपल लिख देना है, संतुलित और असंतुलित। ठीक है, संतुलित असंतुलित इसको 2 मार्क्स में भी पूछ लेता है। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ये 2 मार्क्स में भी कभी कल पूछ लेता है, लेकिन 5 मार्क्स में पूछेगा तो आपको इतना स्टेप बना के लिख देना है। तो चलिए पहला देखते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो वह रासायनिक समीकरण जिसका विकारक में उत्पादनों के दोनों तरफ प्रत्येक तत्व परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसे ही संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे में 2H2O + O2 मिलकर क्या बनाएंगे, तो ये 2H2O बनाएंगे। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण में इसका परमाणु संख्या बराबर होती है। फिर अगला स्टेप असंतुलित रासायनिक समीकरण, तो वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों उत्पादनों को दोनों तरफ तत्वों को परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है। असंतुलित में बराबर नहीं होती है, संतुलित में बराबर होती है, उसे ही असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसमें 2Mg + O2 मिलकर क्या बनाएंगे, तो MgO बनाएंगे। ठीक है, बस इतने सारे लिख लीजिएगा, आप लोग का 5 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं तथा इसको उदाहरण दें, बस इतना सारा आप लिख लीजिए, वो 5 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। तो बस यही मेरा 4 क्वेश्चन था। आप लोग 4 क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, वादा करता हूँ ये क्वेश्चन 2026 के बोर्ड एग्जाम में रहने वाले हैं। तो आप लोग इस चैनल को पहले सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे की वीडियो हम अच्छे से बना सकें। ठीक है, तो जितने भी मेरे साइंस वाले सेक्शन थे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जितने भी थे, इस सब को हम अच्छे से करा दिए। लॉन्ग क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्लास हम कराएंगे, अब इसको SST पे कराएंगे। अब किस पे, अब SST का भी क्लास लेके SST का भी सेक्शन ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम फिर कुछ और हम कराएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ताकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कराएंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।